नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों के यूपीटीईटी, सीटीईटी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ, एचटीईटी, एमपीटीईटी के परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। पहला जो प्रश्न इस प्रकार है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है वह है कालिदास की, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है। दूसरा प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वरदराज की रचना है। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद को हम सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। चौथा प्रश्न है, कर्तव्यवाची किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। माफी चाहती हूँ, यह कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य कर्तव्यवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। कर्तव्य जो वाच्य हैं वे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। दो क्रियाएं होती हैं, पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। ये दो क्रियाएं होती हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कृतवाच्य कर्तव्यवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। कर्तव्यवाच्य जो वाच्य होते हैं वे सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं। पांचवा प्रश्न है, दस कुमार चरित्र किसकी रचना है। तो दस कुमार चरित्र जो है वह महाकवि दंडी की रचना है। दस कुमार चरित्र में जो है 10 राजकुमारों का इतिहास वर्णित है। इसमें 10 राजकुमारों की चरित्र का वर्णन है, उनके राज्य शासन का वर्णन है। इस तरह से इसमें 10 कुमार चरित्र में 10 कुमारों का चरित्र है। छठा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे जो ये वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जो है क्रम से हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद की रचना हुई थी। अब हमसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सातवां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है, किस वेद में है तो वह ऋग्वेद होगा। आठवां प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं महर्षि पाणिनि, जिनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी। और यह 8 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कितने अध्याय हैं। मैं जो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी उसमें 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र हैं। इसमें 8 अध्याय और 4000 सूत्र हैं। नौवां प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। क्योंकि 18 पुराण है। पुराण कितने हैं। 18 पुराण हैं, जिसमें सबसे प्राचीन पूछा गया प्रश्न, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन है। तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है मृत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण होगा इसकी जगह, माफी चाहती हूँ, ये है मत्स्य पुराण। दसवां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक रासतरंगिणी के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक है रासतरंगिणी, इसके लेखक हैं महर्षि कल्हण, महाकवि कल्हण। कल्हण की रासतरंगिणी, जिसका इतिहास में भी वर्णित है।
11वां प्रश्न है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। महेश्वर सूत्र जो हैं उनकी संख्या 14 है। जैसे कि ये सूत्र जो है शुरू होते हैं ए ई ओ न, और लास्ट में जो होता है अंतिम जो महेश्वर सूत्र है वह है हल। पहला स्वर अंतिम व्यंजन अल। अल प्रत्याहार बोल देंगे हम। महेश्वर सूत्रों को हम बोलेंगे अल प्रत्याहार। बारहवां प्रश्न है मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। मुख से निकली हुई छोटी से भी छोटी ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद बनता है शब्द, शब्द के बाद वाक्य। एक क्रम होता है छोटा सा कि वर्ण, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहती हैं। सबसे पहले उसे हम ध्वनि कहेंगे, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। 13वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण को जो है महेश्वर शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण जो है महेश्वर सूत्रों पर ही निर्भर है। 14 महेश्वर सूत्र मैंने बताए हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने महेश्वर सूत्र बताए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको महेश्वर सूत्रों का। तो 14 महेश्वर सूत्र हैं, उन्हीं पर संस्कृत व्याकरण शास्त्र है, निर्भर है। अब 14 क्वेश्चन है महेश्वर का अर्थ है। महेश्वर का क्या अर्थ है। महेश्वर का अर्थ है शिव जी। अब शिव जी से तात्पर्य हमारा इस प्रकार है कि शिव जी के डमरू से ये 14 महेश्वर सूत्र निकले थे, इसलिए महेश्वर का तात्पर्य होगा शिव जी। 15वां प्रश्न है वर्ण का क्या अर्थ होता है। वर्ण का क्या अर्थ होता है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। 16वां प्रश्न है जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं स्वर। स्वर जो है जैसे ए आ, इनमें हम किसी भी व्यंजन की या फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। जैसे आप देख सकते हो ए आ ई, इस तरह के जो स्वर हैं इनमें हम अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते। जैसे इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे क है, क, इसमें क भी है और ए भी है, इसलिए यह है बना क। क्या बना ये क। आप उच्चारण करोगे क का तो इसमें जो अंतिम वर्ण है वह क नहीं होकर ए होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो न, न में भी ए है, न में भी ए छुपा हुआ है, इसलिए जो स्वतंत्र स्वर है, स्वतंत्र कौन है यहाँ पे, स्वर स्वतंत्र है। और व्यंजन जो है व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, वह स्वरों पर ही निर्भर है। 17वां प्रश्न है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। 18वां प्रश्न है भारतवर्ष में देव भाषा किसे कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में जो है देव भाषा किसे कहा जाता है, देववाणी किसे कहा जाता है। तो देव भाषा या फिर देववाणी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अगर आप कहीं आपने सुना होगा कि देव भाषा या फिर देववाणी, तो देववाणी से तात्पर्य होगा संस्कृत वाणी से। 19वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता हैं महर्षि पाणिनि, जिन्होंने 4000 सूत्र दिए थे। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के 4000 सूत्र इन्होंने बताए थे अपनी अष्टाध्यायी में। 20वां प्रश्न है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित है। 21वां प्रश्न है आर्य भारत में कहाँ से आए। आर्य जो है संस्कृत में आर्यों का बहुत उल्लेख है। तो आर्य जो है वह मध्य एशिया से आए थे और उसके बाद यह उत्तर पश्चिमी में सिंध प्रांत में ये बसे थे। आर्य सिंध प्रांत में बसे थे। 22वां प्रश्न है सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। अब सेंधववासी जो है वे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद जो है इसमें प्राकृतिक मिठास होती है शहद में, इसलिए सेंधववासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे।
23वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता है उसमें प्रदा प्रथा व वेश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता है उसमें हमें दो प्रथाएं देखने को मिलती हैं, तो पहली प्रदा प्रथा, दूसरी वेश्यावृत्ति प्रथा। 24वां प्रश्न है, वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? वैदिक काल की दो प्रसिद्ध महिलाएं थी अपाला व घोषा। इसके अलावा और भी नाम मिलते हैं, लेकिन वो इतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी अपाला व घोषा थी। इसके अलावा आपको और भी नाम मिलते हैं, जैसे विस्वारा, मुद्रा। इसी तरह की आपको और भी वैदिक काल की महिलाओं के नाम मिलते हैं, लेकिन जो विदुषी थी और प्रसिद्ध भी थी, तो उनमें आपको अपाला व घोषा के नाम मिलेंगे। 25वां और अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य जो शब्द है, अघन्य का तात्पर्य होता है जिसे मारा न जा सके। अघन्य जिसे मारने से पाप लगता है। अघन्य का अर्थ होगा जिसे मार नहीं सकते हैं, तो उसका है ऋग्वेद में अघन्य जो शब्द है यह गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय, ऋग्वेद में इसका अर्थ भी बताया गया है, अघन्य जिसे मारा न जा सके, जिसे मार नहीं सकते, इसलिए गाय को हम मार नहीं सकते। गाय को हम जो है माता मानते हैं, तो ऋग्वेद में वही स्थान गाय को माता के रूप में प्राप्त था। गाय पशु है, इसलिए इन्हें एक माता के रूप में स्थान दिया गया था, और इनके लिए एक उपाधि थी अघन्य, जिसे मारा न जा सके। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।